हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का बहुत 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 सारा स्वागत है और इस वीडियो में भी आपका बहुत सारा स्वागत है। तो ये वीडियो होने वाली है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके कनेक्शन को लेके आपको लेके करंटली क्या है। तो ये आपके पर्सन है कौन? ये आपके पर्सन वो इंसान है जिसकी तरफ आप रोमांटिक फीलिंग्स फील करते हो। ये कोई भी इंसान हो सकता है एंड यू जस्ट वांट टू नो कि इनकी करंट एनर्जी इस करंट वक्त पे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, बिकॉज ये वीडियो टाइमलेस है, ये रीडिंग टाइमलेस है। ये फिर से मैं कहूँगी, सो डू नॉट वरी कि आपको जब भी ये रीडिंग मिल रही है आपसे रेजोनेट करेगी फॉर श्योर। सो अगर आप ये क्वेश्चन जानना चाहते हो, उसका आंसर जानना चाहते हो, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। तो टाइम स्टैम्प्स आपके कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह आ चुकी होंगी, तो आप जाके देख सकते हो। उससे पहले लेट्स सिलेक्ट पाइल्स। सो आपके स्क्रीन पे इस वक्त दो पाइल आ चुकी होगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। सो टेक योर टाइम, इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट करिए। अगर आपको दोनों पाइल की तरफ कॉलिंग जा रही है देन यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। या टेक योर टाइम। ओके गाइज, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पॉज करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मिडिल ऑफ नवंबर में हम पर्सनल रीडिंग लेना चालू कर देंगे। तो अगर आपको बुकिंग करनी है वो टाइम के लिए, अभी तो करेंटली बुक नहीं होगा, लेकिन मिडिल ऑफ नवंबर 15 के बाद आप बुक कर सकते हो। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे आप जाके वो टाइम पे बुकिंग कर सकते हो। ओके, सो और कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ चुकी होंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, चैनल को सपोर्ट करना और कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ओके, कोई देरी ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर वीडियो। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपके माइंड में है वो करेंटली क्या एनर्जीज़ में बैठे हैं एंड वो कैसे आपके कनेक्शन को व्यू कर रहे हैं। हाउ आर दे फीलिंग? इफ़ दैट इज़ योर क्वेश्चन, दिस इज़ योर रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट शुरुआत करने से पहले आई वुड रियली लाइक टू नो, या ओके, आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपके पर्सन क्या इमोशन में बैठे हैं करेंटली रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। फाइल नंबर 1। ओके, लेट्स सी। ओके, व्हाट एल्स? ये पर्सन हियर, पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। मे बी आपके किसी एक्शन ने या फिर इस कनेक्शन ने बहुत ही इनको सरप्राइज कर दिया। दे आर शॉक्ड बाय हाउ दे आर फीलिंग रिगार्डिंग दिस। ये बहुत ज़्यादा पहले तो शॉक्ड है कि ये भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, मैं ऐसा भी महसूस कर सकता था या कर सकती थी। सो एक सरप्राइज एलिमेंट है, बट ये सरप्राइज एलिमेंट इसलिए है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत कंट्रोलिंग है। ये इनको अपने रिएक्शंस मेजर करना बहुत अच्छे से आता है। इनको पता है एक सिचुएशन में ये कैसे रिएक्ट करते हैं और करना इन्हें कैसे चाहिए। जब ये आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करते, आउट ऑफ कैरेक्टर रिएक्ट करते, कोई चीज़ उनको हद से ज़्यादा हावी हो जाती है इन पे, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रीक मोड में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। बिकॉज ये बहुत ही कंट्रोलिंग, बहुत ही लिमिटेड इंसान है। ठीक है, इनको ये लिमिटेड फीलिंग्स फील करना पसंद है, चीज़ों के कंट्रोल में रहना पसंद है, अपनी फीलिंग्स, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना पसंद है। और जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है जो उनको आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कराती है, तो ये पर्सन बहुत ही असमंजस में चले जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। लाइक ये भी मैं महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर ये हो रहा है तो ये मैंने सोचा नहीं था ये कैसे हो रहा है। ये लाइफ के साथ फ्री फ्लोइंग नेचर में नहीं जा सकते, और जब जाते हैं तो ये बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। तो मुझे लग रहा है घबराहट की एनर्जी है जो आपके पर्सन के अंदर करंटली है, बिकॉज आपका कनेक्शन उनको कुछ ऐसा महसूस करा रहा है जो उनको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जिसके वो काफ़ी ज़्यादा यूज टू नहीं है, और जो उनको आउट ऑफ कंट्रोल फील करा रहा है। तो ये थोड़ा फ्रीक मोड में है, लाइक ये ऑल ओवर द प्लेस हो सकते हैं। इनको खुद को समझ नहीं आ रहा है क्या रिएक्ट करना है। बहुत मिक्स्ड है ये इंसान करंट एनर्जीज़ में, बिकॉज़ ये बहुत शॉक्ड है
एंड ऐसा कुछ उन्होंने डील नहीं किया है या फिर ऐसा कुछ फेस नहीं किया है, या तो अगर आपकी कोई कन्फ्रंटेशन होने वाली है, हुई है, तो वो चीज़ ने इनको बहुत सरप्राइज़ किया है, बिकॉज कुछ तो हुआ है आपके कनेक्शन में यहाँ पे जो उन्होंने पहले महसूस नहीं किया है, या फिर महसूस किया भी है तो उसका रिएक्शन जो उन्होंने रिएक्ट किया है वो पहले जैसा नहीं था। कुछ आउट ऑफ कैरेक्टर इन्होंने आपके साथ बिहेव किया है जो उनको शॉक कर रहा है। इट इज़ द शॉक इज़ नॉट अबाउट यू, ये मुझे समझ आ रहा है कि ये आपके बारे में नहीं है, ये वो जो महसूस कर रहे हैं ना उसके बारे में शॉक्ड है कि ये कैसे हो रहा है। ओके, दैट इज़ द एनर्जी। और ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा नर्वस कर रही है और वो अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, उनको लगा था कि उनको पूरा कंट्रोल है चीज़ों पे, वो कैसे भी चीज़ों को घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, बट ये हो नहीं रहा ना। सो दे आर अ बिट लाइक ओ माई गॉड ऐसे कैसे हो रहा है, थोड़ा सा टेकन अ बैक है ये पर्सन, नर्वस और एंग्शियस एनर्जी, घबराहट वाली एनर्जी में है। बट लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज ऑफ दैट पर्सन, पाइल नंबर 1। बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, करना पड़ सकता है, बिकॉज ये कंट्रोलिंग इंसान है। आई जस्ट गेट दैट, बिकॉज ये कुछ ऐसा फील कर रहे हैं जो इनको डिफेंसिव करा रहा है। दे आर फीलिंग लाइक कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को डोमिनेट कर रहे हो, आप उनके इमोशंस और फीलिंग्स को डोमिनेट कर रहे हो। और जब भी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कोई सिचुएशन या पर्सन को डोमिनेट करता है उनकी एनर्जीज़ को, जैसे कि आप कुछ एक्शन कर रहे हो तो उनको इफेक्ट हो रहा है, और ये इफेक्ट कैसे हो सकता है क्योंकि ये इफेक्ट उन्होंने अलाउ नहीं किया है। मैं बताती हूँ, आप एक इमोशनल पर्सन हो, ठीक है, आपने बाउंड्रीज तय की है ताकि कोई इंसान आपको ओवर इमोशनल फील ना करा सके, बिकॉज यू आर केपेबल टू डू दैट। अब कोई ऐसा इंसान आता है जो आपको ओवर इमोशनल फील करा रहा है बट आपको फीलिंग पसंद नहीं है, सो आप पूरी कोशिश करोगे कि आप कंट्रोल में रहो और किसी को ऐसा फील कराने का मौका नहीं दो। ये बहुत डिफेंसिव हो गए, इनके गार्ड है ना, इनके आप हो चुके हैं, लाइक यू दे फील लाइक आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो उनके इमोशंस, इवन तो आपको पता नहीं है। उनको आपसे पावर स्नैच करनी है अपने फीलिंग्स की, और वो कंट्रोल अपने आप को देना है कि मैं अगर ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ तो वो सिर्फ मैं अपने आप को फील करा सकता हूँ या सकती हूँ, कोई मुझे नहीं फील करा सकता ये। ओके, दे हैव वो लाइक अ टाइम टेबल कि उनको ऐसे ही रिएक्ट करना है, उनको ऐसे ही बिहेव करना है। अगर वो ऐसा बिहेव ना करे तो वो एबनॉर्मल है या फिर वो गलत है। ये पर्सन इज़ जस्ट टू स्टेफ, आई डोंट नो, लाइफ को ऐसा लीड नहीं कर सकते आप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। आपको फ्री फ्लोइंग होना पड़ता है, कुछ नए इमोशंस भी आएंगे लेकिन आपको उनको फेस करना है, उनसे भागना नहीं है। ये पर्सन इज सॉर्ट ऑफ अ रनर। ओके, हो सकता है कि एकदम से शट ऑफ हो जाए, एकदम ही वियर्ड बिहेव करे, एंड आई विल नॉट बी शॉक्ड। इट्स वेरी कन्फ्यूजिंग, व्हाई आर दे डूइंग दिस? वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। ये पर्सन चालाक है बहुत ज़्यादा और चालाक रहना चाहते हैं। इनको ओवर स्मार्टनेस अपनी पसंद है और वो वैसे अपने आप को रखना चाहते हैं। उनको हर चीज़ों का वन स्टेप अहेड होना पसंद है, और जब वो वन स्टेप अहेड नहीं होते तो फ्रीक आउट हो जाते हैं। या दिस पर्सन इज़ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स, दे फील लाइक यू आर अ थ्रेट। ठीक है, जैसे कि बहुत चालाक तरीके से वो थोड़ी चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने एक सिनारियो में नोटिस किया है कि आपके एक बर्ताव ने उनका इमोशंस हिला दिया, जो अलाउ वो नहीं करते। उनको आउट ऑफ कैरेक्टर भी बिलीव कराया कि वो है जो कि वो नहीं होना चाहते। आपने उनको एक ऐसी फीलिंग महसूस कराई है जिससे वो अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उनकी लाइफ एक टाइम टेबल में चलती है और जब वो उसके हिसाब से नहीं चलते तो वो गलत चल रहे हैं। सो या दिस पर्सन रियली नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन आपको ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, इनको लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी इनके साथ गेम्स खेल रहे हो, आप इनको कंफ्यूज रख रहे हो, या फिर कुछ तो इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आपकी कनेक्शन में ट्रस्ट एकदम हिला हुआ है। या एक सारनेस फील हो रही है इसकी वजह से। देयर इज़ पोटेंशियल फॉर डीपर कनेक्शन। ठीक है, फिर भी मैं बोलूँगी आप लोग बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, बट ईगो क्लैशेस हो रही है।
बिकॉज दोनों आप दोनों को ट्रस्ट इशू इस समय एक दूसरे पे हो सकता है, दैट इज़ वेरी मच लाइकली, बिकॉज ये पर्सन वन स्टेप अहेड रहना चाहते हैं। ओके, इनको लग रहा है यू आर नॉट टेलिंग देम द फुल स्टोरी, आप इनको पूरी तरीके से सब कुछ नहीं बता रहे हो, आप चीज़ें छुपा रहे हो, आप ऑनेस्ट नहीं हो, आप इनसे कुछ लेना चाहते हो, इनका फ़ायदा उठाना चाहते हो, इनसे कुछ लेके भागना चाहते हो। लाइक देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट एनालिसिस, ठीक है, कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, जो कि थोड़ा ओवर थिंकिंग में हो जाता है, बिकॉज रियलिटी में इतना कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, इट इज़ जस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, करंट फीलिंग्स, ये कार्ड रिवर्स में आया था और ये कार्ड अपराइट में आया है। दे वॉन्ट क्लैरिटी, लाइक बिकॉज एट दिस पॉइंट बहुत आपका कनेक्शन जिस स्टेट में है ना, यहाँ से या तो आप लोग एक दूसरे के हेटर बन सकते हो या लवर बन सकते हो, बिकॉज इट ऑल कम्स डाउन टू कम्युनिकेशन। ठीक है, फीलिंग्स उनकी चीज़ों को थोड़ी क्लियर रखने की है। ठीक है, वो बहुत टायर्ड हो जाएंगे अज्यूम करते करते, इंटरप्रेट करते करते, चीज़ों के अंदर रिसर्च करते करते। आप दोनों की वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इनकी फीलिंग है कि चीज़ों को एकदम खुले में रखो, क्लियर रखो, बट उतने एफर्ट्स ना आप ले रहे हो ना वो ले रहे हैं। सो जैसा वो चाहते हैं वैसी चीज़ें हो नहीं रही है आपकी कनेक्शन में, इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग। जो उनको लग रहा है कि वो अपने आप को बहुत क्लियर रख रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट द ट्रूथ। एक इल्यूजन फॉर्म हो रहा है आपके कनेक्शन में अभी, भ्रम, कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ, मुझे इस पर्सन का पता नहीं। आपकी तरफ से हो सकता है कि मैं तो सब सही कर रहा हूँ, बट मुझे इनका पता नहीं। सो एक समझ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है कि मुझे पता नहीं, पर मैं सही हूँ। सो ऐसे वे में एक मिडिल ग्राउंड कैसे आएगा? एक बोलते ना, कभी कभी हमें अपने शूज़ से निकल के दूसरे इंसान के शूज़ में स्टेप करना पड़ता है टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। वही चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। कम्युनिकेशन आपके रिश्ते को, जो भी रिश्ता है, आपका क्रश हो, पता नहीं रिलेशनशिप हो, उसको अभी सजा सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कम्युनिकेशन की पावर अभी इतनी बड़ी चल रही है आपके कनेक्शन में, अगर नहीं हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन का भूचाल आ सकता है, बट अगर हो गया और अच्छे से हुआ तो रिश्ता और संवर भी सकता है। ठीक है, यदि आपके इस रिलेशनशिप कनेक्शन में कम्युनिकेशन कच्चा है या फिर ईगो बेस्ड है, ईगो ड्रिवन है, ऑनेस्टी नहीं है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है, वल्नरेबिलिटी नहीं है, ये नाव बहुत कच्ची है और ये डूब सकती है, ये आपका रिश्ता। क्योंकि यहाँ पे डिवाइन क्लियरली बता रहे हैं यू कैन मेक और ब्रेक दिस कनेक्शन बाय कम्युनिकेशन राइट नाउ, इस वक्त। क्योंकि भ्रम आपके माइंड में भी चल रहा है, इनके माइंड में भी चल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज आपको भी होने वाले हैं, इनको भी हो सकते हैं। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग वाले फेज में देयर इज़ ओनली कम्युनिकेशन विच कैन सेव इट। अगर कोई ब्लॉक कर रहा है कम्युनिकेशन को, कोई नहीं कर रहा है, तो वो एकदम इमेच्योर इंसान है, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि चीज़ें कितनी सॉर्ट हो सकती है। जब आप लोग बात करोगे ना, आई थिंक देयर विल बी लाइक ओह क्लैरिटी या। तो अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, आई एम अज्यूमिंग कि आपका रिश्ता आने वाले टाइम में थोड़ा गिरता जाएगा। ओके, मैं फार फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नियर फ्यूचर देख सकती हूँ, मैं नियर फ्यूचर बोल रही हूँ। गिर सकता है आपकी बिल्डिंग, आपकी इमारत, आपका फाउंडेशन बह सकता है, बिकॉज यहाँ पे टेस्ट आप दोनों के रिश्ते में कितना आप लोग ओपनली एक दूसरे को समझा सकते हो, कितना आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो, क्या आप अपने फियर्स और अपने भ्रम से निकल सकते हो, इस चीज़ का टेस्ट है। ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेटर हो सकता है। लाइक आई स्टिल फील डिवाइन इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब ये एक सॉर्ट ऑफ लेसन ब्यूटीफुल सा दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि आप अपने बोझ, जो आप समझते हो कि बोझ है ना, उसको मिटाने की क्षमता भी रखते हो। बट अगर आपने एक वो चीज़ कर ली जो आपको इंट्यूटिवली आ रही है, जो कि है गुड कम्युनिकेशन, तो आप समझोगे नहीं आपके कितने बोझ हल्के हो जाएंगे। येस डिफ़िकल्ट होता है, येस फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, येस ईगो बीच में आती है, लेकिन दैट इज़ द फाइट, वही तो लड़ाई है।
और वो लड़ाई अगर आपने जीत ली, आपकी रातें संवर जाएंगी, आपके दिन बन जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में बस वही वीक लिंक है। ओके, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, यही आपका कच्चा पार्ट है। ट्रस्ट इश्यूज एंड कम्युनिकेशन स्किल जो बेटर हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। ओके, जस्ट कनेक्ट विद द यूनिवर्स लाइक दैट। टेल द यूनिवर्स कि आपको स्ट्रेंथ मिले अपने फियर्स को टैकल करने का, ताकि अगर समझो आप ओपन हो कम्युनिकेशन के लिए, दूसरा इंसान नहीं है, तो डेफिनेटली गलती दूसरे इंसान की है। बिकॉज वो इतने डिवाइनली ट्यून्ड नहीं है, वो इतने इंट्यूटिव नहीं है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और भ्रम क्या है। एक जो भी प्रॉब्लम्स है आपके कनेक्शन में ना, रियलिस्टिक हो सकती है, फिजिकल रियलिटी में हो सकती है, लेकिन जो आलतू फालतू चीज़ें हैं ना, वो ज़्यादा करके दिमाग में है। लाइक आई सी दिमाग में कचरा भरा हुआ है किसी के, और वो कचरा उनको रोशनी देखने से रोक रहा है। अभी किसके माइंड में कचरा भरा है, यू डिसाइड, बट आई सी एक वाइस वर्सा एनर्जी है। डेफिनेटली देर आर सर्टन एजम्पशंस जो आपके इनके बारे में गलत है। हो सकता है कि आपको इनकी पूरी पर्सनैलिटी पता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग को जानने का भी टाइम नहीं मिला एक दूसरे को। आप जानते होगे, काफ़ी टाइम तक जानते होगे, सालों साल जानते होगे, लेकिन एक जानना होता है जो जानना होता है, और एक जानना होता है जो इंसान को डेप्थ में स्टडी करना होता है। इंसान का पास्ट, ट्रॉमा, वल्नरेबल साइड, ऐसा ओपन अप हुए हो क्या आप लोग? क्योंकि अगर वो चीज़ हो जाती है ना, आपका रिश्ता एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, और वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उभर के बाहर आएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ना एक स्ट्रेस लगने लगेगा, ये पूरी डायनेमिक स्ट्रेस वाली एनर्जी देने लगेगी। ओके, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ ऑफ एसेंस हियर। क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगती एक दूसरे के बारे में? क्या, देखो वही बात होती है, इट इज़ just talk, and I swear the person who's not talking is absolutely immature. Like, it's just grow up. Like, कुछ चीज़ें या कुछ इंस्टेंसेस ऐसी हुई हो सकती है जहाँ पे इतनी बुरी लगी है बातें, या फिर इतनी बुरी लगी है चीज़ें, बट वो अंदर ही रह गई, वो बोली नहीं गई है। एक मूवमेंट ब्लॉक्ड है आप लोगों का। एक नेक्स्ट लेवल पे जाना अभी तक हो जाना चाहिए था, आप लोग का प्रोग्रेस रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए था, लेकिन कोई एक इंसान ने चीज़ों पे एकदम फुल स्टॉप लगा दिया, या फिर एकदम ही बोलते ना, एकदम ही स्टक हो गई चीज़ें। ओके, ये डेफिनेटली मुझे आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ है। कम्युनिकेशन जो भी ब्लॉक कर रहा है, मैं फिर से कहूँगी कि जो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, एकदम फुद्दू बातचीत कर रहा है ना, जो वो इंसान इज़ एट फॉल्ट। मतलब हाँ, इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी। लेट्स सी मोर। ओके, आपके पर्सन एक मैकेनिकल एनर्जी में, जहाँ पे मैं एक चीज़ कह सकती हूँ, आपके पर्सन इमोशंस अच्छे से प्रोसेस करने की हिम्मत नहीं रखते। और मैं ये कह रही हूँ एक और एक चीज़, जो इंसान कम्युनिकेशन ब्लॉक कर रहा है, करने वाला है, या फिर करता था, वो इंसान को थोड़ी हीलिंग और थोड़े मेच्योरिटी की ज़रूरत है। बिकॉज़ वो इंसान इमोशंस डील करने की और फेस करने के काबिल नहीं है। मतलब स्लाइटेस्ट इमोशंस उनको ओवरवेलम करते हैं। दे आर जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव। आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, मेरा दिन सेट है। अरे बट तुम ये भी तो देखो कि तुम्हारे इमोशंस कैसे हैं, तुम्हारी इनर सेल्फ कैसा है, तुम्हारा इनर सोल कैसा है। इट इज़ जस्ट नॉट अ वेरी इस पर्सन की एनर्जी मुझे इतनी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड, या फिर इतनी स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, या फिर डिवाइन से इन ट्यून नहीं लगती है। आई थिंक दिस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल, लेकिन या
सर्वाइवल मोड पे चलते हैं ये, मुझे बस सर्वाइव करना है, मुझे बस अपने आप को सेफ रखना है, मुझे बस मेक श्योर करना है कोई मुझे हर्ट ना करे, कोई मेरा फ़ायदा ना उठाए, कोई मुझे मेरे साथ गलत ना करे, और अगर कोई चालाक बन रहा है तो मैं उसका डबल चालाक बनूंगा। ये क्या है? ये कोई सर्वाइवल शो नहीं है, लाइफ है। आपको ओपन अप कहीं ना कहीं होना ही पड़ेगा। एक टाइम तक ये एनर्जी अच्छी होती है, बट रात को जब आप सोने जाओगे तो आप सबसे अकेला फील करोगे, और ये पर्सन की एनर्जी कुछ वैसी ही है। ये बोलने के लिए बहुत बड़ी बातें बोलेंगे, ये फ्लर्ट भी कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन जब करेंगे ना तो हवाबाजी बहुत करेंगे, बट जब करने की बारी आएगी तो ये सबसे पहले इंसान होंगे जो 4 कदम पीछे जाएंगे। सो लॉट ऑफ वर्ड्स, लेस एक्शन, दिस इज़ योर पर्सन, ओके। बिकॉज ये उनका अपने आप को सेफ रखने का तरीका है। देर इज़ हार्डली रियल ऑनेस्ट कमिटमेंट जो आपको इनसे मिल पाएगी इन द करेंट स्टेजेस, बिकॉज ये पर्सन बस, कुछ लोग होते हैं ना जो बस अपने लिए ही है, अपने लिए ही जीते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को हर्ट नहीं होने देना है, कोई इंसान कुछ बोले तो उससे बदतर बोलना है, दूसरे इंसान को समझने की क्षमता नहीं रखना, थोड़ा वैसी एनर्जीज है। ऑल टॉक लेस एक्शन। और ये पर्सन की बातें भी थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, लेकिन करने में ये बिल्कुल पीछे रहेंगे। ओ माई गॉड, लुक बॉटम ऑफ द डेक, कंट्रोलिंग, लुक एट दिस। स्टार्टिंग से मैंने 2 कार्ड उठाए थे और मुझे वो एनर्जी पूरी कैच हो गई कि ये इंसान अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्टेड रखा है इन्होंने कि ये सिर्फ इतना ही फील कर सकते हैं, ये बस 4 इमोशन फील कर सकते हैं। अगर इन्होंने कुछ 5वां इमोशन फील कर लिया, उनको डिस्गस्ट होने लग जाता है, उनको फ्रीक आउट होने लग जाता है। लाइफ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस में नहीं जी जाती। यूनिवर्स विल टेस्ट यू, आपको लेसन मिलेंगे, आपको सबक मिलेगा, आपको ओपन रहना पड़ेगा। आप ये 4 इमोशन में नहीं जी सकते, उठो खाओ पियो सो जाओ, नहीं हो सकता वो चीज़। यू हैव टू रिस्क इट समटाइम्स, और वही इस पर्सन में वो कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज वो बहुत कंट्रोलिंग है। need to be right all the time, is possessive and a jealous lover. So yeah, ये टेंडेंसीज भी आपके पर्सन में है। अगर आपने कभी इस पर्सन को कोई भी तरह की जेलसी फील कराई है या फिर करा रहे हो, जो भी है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, ये पर्सन का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो आपको कम्युनिकेट करके चीज़ें बोलेंगे। ये बैकआउट करेंगे और ये गायब हो जाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने कहा, इनको एक नेगेटिव इमोशन अगर आप फील कराते हो तो ये भागने की क्षमता रखते हैं, बिकॉज ये उनके बुक में नहीं है, उनके टाइम टेबल में नहीं है, ये उनको फील नहीं करना है, ये वो अलाउ नहीं करते अपने आप को फील करने के लिए। सो दैट इज़ द एनर्जीज, एंड दिस विल एट द एंड यही होगा। ये इंसान जब रात में सोएंगे या अकेला ही फील करेंगे, बिकॉज इनकी हरकतें हैं और ये भाग जाते हैं चीज़ों से। सो जो भी कनेक्शन है आपका, नेक्स्ट लेवल पे जाना एक ब्लॉकेज है बड़ा वाला, वो इनका एस्केपिज्म है। ये आपका भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन भाग जाएगा अगर इंसान, तो नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएगा? दैट इज़ माई क्वेश्चन। ओके, ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं वापस एक सेकंड चांस एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ में। जो भी हुआ, जैसा भी उन्होंने फील किया, ये कहीं ना कहीं इनके माइंड में ऐसा है कि दे कैन ऑलवेज गिव इट अ ट्राई। ओके, ये पर्सन हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ एफर्ट ले आपकी तरफ, आई हाईली डाउट इट, लेकिन या ये अपने आप को एक्सक्यूज़ेस देंगे कि मैं फुल्ली इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे पास और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो, बट क्योंकि कुछ भी नहीं है। ओके, ये एक्सक्यूज़ेस है। ये पर्सन के पास अगर कुछ काम नहीं भी रहेगा, ये अपने लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री भी रहेंगे, तो भी ये फ्री नहीं रहेंगे, बिकॉज़ ये अपने माइंड में बंधे हुए हैं। इन्होंने अपने अराउंड एक लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन सेट करके रखी है, एक बॉर्डर बना लिया है। जैसे कि ये इंडिया तो ये पाकिस्तान, कोई भी विदाउट पासपोर्ट यहाँ पे एंटर कर नहीं सकता, कोई भी मेरे अप्रूवल के बिना यहाँ पे आ नहीं सकता। ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव पर्सन है। ओके,
इनके साथ प्रोग्रेस करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। बट ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है आने वाले टाइम में वापस से दे कैन, वंस दे रियलाइज़ ना, थोड़ा सा इनको रियलाइजेशन आ जाएगा अपने खुद के बिहेवियर के बारे में। जैसे कि सोते सोते ही सही अचानक से उनके माइंड में एक थॉट आ जाए, यार मैं ऐसा क्यों हूँ या फिर ऐसे क्यों हूँ, लाइक ये मुझे रोक रहा है लाइफ को आगे जीने में। अगर ऐसा कुछ छोटा रियलाइजेशन भी आ गया ना, आई बिलीव दैट यू विल गेट लाइक अ टेक्स्ट और अ कॉल फ्रॉम देम, बिकॉज जैसे ये पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा, ये पर्सन, यू विल सी एफर्ट्स, यू विल सी लाइक लेजिट एफर्ट्स, ओके। अगर ये पर्सन को वो टंग हिट हो जाता है तो मेजर ब्लॉकेज। कोई इंसान, कोई थर्ड पर्सन या कोई फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो इनको थोड़ा इन्फ्लुएंस कर रहा है इनके थॉट्स को, और ये पर्सन थोड़ा और प्रोटेक्टिव कर देता है इनको। जैसे कि ये पर्सन बहुत रिस्ट्रिक्टिव है, ये पर्सन ऑलरेडी बहुत कंट्रोलिंग है, ये पर्सन ऑलरेडी इनका गार्ड ऊपर है, ये ऑलरेडी ट्रस्ट नहीं करते, और अगर ऐसा कोई तीसरा इंसान आके उनको और चाबी डाल के जाएगा तो ये इंटू इंटू 100 रिस्ट्रिक्टिव हो जाते हैं। तो देयर इज़ समवन, मुझे लगता है, जो मे बी इनके अच्छे के लिए, बट कुछ तो एडवाइस कर रहा है जिसकी वजह से ये और रिस्ट्रिक्टिव हो गया है। दिस पर्सन रियली सीक्स फिजिकल अफेक्शन। ये पर्सन आपकी जो भी है, इनको वो फिजिकल टच, इंटीमेसी आपके साथ, ये सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन ये अपने आप को गंवा नहीं सकते। इनके लिए हर चीज़ एक एक्सचेंज है, लाइक ये अपना दिल या फिर अपना टाइम आपको दे के वापस से कुछ खाली महसूस करेंगे अपने अंदर। ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव है कि किसको वो सिलेक्ट करते हैं, किसको सिलेक्ट नहीं करते। सो यू जस्ट हैव टू वेट, कि ये पर्सन कब आप में वो ट्रस्ट इन्वेस्ट करेंगे। ओके, दैट इज़ ऑल्सो योर चॉइस। या मेरे को यही लग रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, ये चेंजेबल सिचुएशन है, जो भी आप लोग डील कर रहे हो करेंटली, ये ऐसी रहेगी नहीं। बिकॉज मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ रियलाइजेशन जल्दी आने वाली है इस पर्सन को अपने बिहेवियर के बारे में, एंड कुछ तो शिफ्ट होने वाला है आपकी कनेक्शन में। सो यहाँ पे कार्ड भी यही चीज़ बोल रहा है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक यू कैन सी इट। या द सिचुएशन विल पास, डोंट वरी। तो ये सिचुएशन बदलने वाली है, ये रहेगी नहीं ऐसे, इट इज़ अ टेम्पररी फेज़। या कोई नेगेटिविटी सेंड कर रहा है मुझे, इसका मतलब ये है कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं कार्ड को थोड़ा अपने तरीके से पढ़ती हूँ। कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है इनको, और कोई कांस्टेंट वर्ड्स इनके ऊपर फेंक रहा है, जो कि और इनको थोड़ा सा ना डरा रहे हैं। या दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम, नॉट नेसेसरी, ओके। इनको थोड़ा अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इनर चाइल्ड वाली हीलिंग कैसे होती है, जब आप लाइफ को प्रेजेंटली इंजॉय करते हो। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोचते जाओगे फ्यूचर एक्शन क्या होगा, फ्यूचर आउटकम क्या होगा, अगर ये मेरी तरफ ऐसा करेगा तो मैंने कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मेरा क्या रिएक्शन होगा, मेरे रिएक्शन से क्या नतीजा निकलेगा, ये एक पैरानॉइड एनर्जी है। तुम कैसे ऑपरेट करोगे ऐसा लाइफ टाइम तक, पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हारी बैटरी डेड हो जाएगी। दैट इज़ वाई मुझे लगता है कि ये सिचुएशन भी बहुत टेम्प्रेरी है, बिकॉज एट सम पॉइंट ये इंसान एग्जॉस्टेड होने वाला है, एंड देर विल बी अ टाइम जहाँ पे एक रियलाइजेशन हिट होने वाली है। सो डोंट वरी, ये करेंटली थोड़ा सा मुझे टाइट एनर्जी लग रही है, बट आई सी होप ये सॉर्ट आउट होगी, जल्द होगी। वो को फिर से लग रहा है कुछ हफ्तों में होगी। बहुत जल्दी आप लोगों का कंफर्ट थोड़ा बिल्ड होने में टाइम लग रहा है, बट आई थिंक कंफर्ट बिल्ड हो जाएगा। डू आई से एनीथिंग रॉन्ग? क्या आप देख सकते हो? स्टॉप कंट्रोलिंग एंड ट्रस्ट, बस यही प्रॉब्लम है। जब ये इंसान को लगेगा कि मुझे एक न्यू इमोशन एक्सप्लोर करना है, ठीक है, अगर ये पर्सन मुझे जेलस फील करा रहा है, या फिर मेरे अंदर से एक जेलसी आ रही है, वो ये मुझे फील नहीं करा रही है, मेरे अंदर है, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब ऐसा फील कर सकते हैं। हर इमोशन पॉजिटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई इंसान बर्ताव, हम खुद अपने आप को नेगेटिव इमोशंस फील करा सकते हैं, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो माई डियर, दिस इज़ नॉट अ वेरी टाइट सिचुएशन, ठीक हो सकता है।
आपकी पर्सन एक्सट्रीम लेवल ऑफ कंट्रोल में करंटली है, लाइक एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप इनसे कुछ छीन लोगे, आप चोर हो, आप ये हो, अभी तो वो वर्स्ट सोचेंगे, बट ये वैसा रहेगा नहीं, बिकॉज ये पर्सन की बुद्धि थोड़ी हिट होने वाली है, एंड दैट आई एम श्योर ऑफ। ओके, इफ़ यू डोंट थिंक सो आई विल कन्फर्म इट। कई पर्सन को सून रियलाइजेशन होने वाली है दैट दे आर जस्ट बीइंग टू टाइट, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोलिंग। इस पर्सन को रियलाइजेशन होने वाला है आफ्टर अ फ्यू लॉसेस। ओके, आफ्टर अ फ्यू लॉसेस इट इज़ लाइक अ पोटेंशियल, लाइक फाइनली इनकी थोड़ी ग्राउंडिंग होने वाली है जल्द, पता नहीं कैसे। मे बी दिस पर्सन इज़ मे बी गोइंग आउट, या फिर वो थोड़ा सा नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब नेचर में रहेंगे तो उनको थोड़ा हिट होगा। दिस पर्सन विल रियलाइज, अरे शिट, आई शुड बी थोड़ा सा फ्री, मैं शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ, और इस सोच की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही है, मुझे थोड़ा अपने ऊपर भी काम करना है। एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, लाइक अ वेरी गुड सेल्फ रिफ्लेक्शन आने वाला है। दिस कुड बी हैपनिंग जब ये कोई वेकेशन पे है, कोई ब्रेक पे है, या फिर कोई नेचर में बैठे हुए हैं, या फिर अकेले बैठे हुए हैं, तब इनको ये हिट होगा। यस, दिस पर्सन विल रियलाइज इनका अंदर का डीमन क्या है, अंदर का डेविल क्या है। वेरी गुड। या इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे जाने वाले हैं, सो आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि ये हो रहा है, बिकॉज इनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ में आपके रिश्ते में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो जितना ये अपने आप को डिस्कवर करेंगे, जितना ये स्पिरिचुअल होंगे, जितना ये ऐसे रियलाइजेशंस और करेंगे कि इनकी ये सारी चीज़ें इनको रोकती है चीज़ें करने से, उतना ही आपका रिश्ता इम्प्रूव होगा। सो मोर सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऑफ देम विल गारंटी इम्प्रूवमेंट इन योर कनेक्शन। जितना ये इंसान अपने आप को इम्प्रूव करेगी, उतना आपका कनेक्शन इम्प्रूव होगा। अगर आपको कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ में चाहिए, देखिए हम फोर्स नहीं कर सकते किसी के बिहेवियर, उनके बिहेवियर है, बट एक चीज़ हम ज़रूर कर सकते हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ, वी कैन ऑलवेज सेंड इंटेंशन। हम हमेशा प्रे कर सकते हैं, इंटेंशन सेंड कर सकते हैं, गॉड को बोल सकते हैं कि हील दिस पर्सन, है ना, हील दिस पर्सन टू रियलाइज़ कि उनकी क्या मिस्टेक्स है लाइफ में और कैसे उनको फिक्स किया जाए। इनको बुद्धि दो, उनको रियलाइजेशन दो, उनको इम्प्रूवमेंट दो, उनको एक सेल्फ जर्नी पे लेके जाओ। ये सारी चीज़ें हम प्रे विश कर सकते हैं। सो यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं पाइल वन को रिकमेंड करूँगी अगर आपको अपना रिश्ता बेटर करना है तो। ओके, ज़्यादा ये नहीं कि मुझे ये पर्सन चाहिए, मुझे कैसे भी ये पर्सन चाहिए। फिर अगर ये वर्जन आपके लाइफ में इनका आ गया ना, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कल वही जगह पे आप जाके बोलोगे मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए। सो आस्क फॉर इम्प्रूवमेंट, डोंट आस्क कि मुझे ये दे दो। प्रोडक्ट पहले इम्प्रूव करो, फिर मुझे प्रोडक्ट दो। इस पर्सन को अपनी जर्नी पे जाने दो, ताकि थोड़ा सा बुद्धि पाके मेरी लाइफ में आए, ताकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट ना करे। सो दिस शुड बी द प्रेयर एंड दिस शुड बी द नीड, नॉट मुझे दे दो, मुझे दे दो। नहीं मिलेगा ना, फिर ख़राब हो जाएगा लाइफ, ठीक है। सो दैट वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। एंड रीडिंग बुक करनी है अगेन मिडिल ऑफ नवंबर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड या बाय बाय, लव यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई होप यू हैव अ ब्यूटिफुल डे। हेलो डियर पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपको बहुत 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 सारा स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपकी तरफ क्या, इस कनेक्शन की तरफ आपकी तरफ क्या एनर्जीज और इमोशंस फील कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट। क्या इमोशन है जो आपके पर्सन करेंटली पाइल नंबर 2 के महसूस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी। Nervous. Now why are they nervous? Okay. पता नहीं, मुझे से लग रहा है कि पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको पिस ऑफ किया है। उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकत की है, या फिर कुछ बेवकूफ़ी वाली चीज़ बोली है। इनको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इन्होंने कुछ ख़राब कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कुछ तो किया है, आई फील। ओके, सो करंट एनर्जीज ऑफ ये पर्सन एक चीज़ को बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हैं, या फिर बहुत रीप्ले मोड में जाके उस मूवमेंट या उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपका कॉन्फ्रंटेशन हुआ था या हुआ है, तो वो उस चीज़ को लेके बैठे हुए हैं, और वो अपना रिएक्शन, अपना जो बोली है, अपना जो उन्होंने किया है, अपने आप को जिस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है। नाउ दिस कैन बी, अगर आप लोग रिसेंटली मिले हो तो वो
कैसा उन्होंने बर्ताव किया वो उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर है, आई वुड से दैट, बिकॉज ओके ये ऑथेंटिक बनना तो चाहते हैं, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा चाहते कि आप इनको पसंद करो, तो ये अपने आप को थोड़ा बनावटी बना लेते हैं। जब भी आप मिलोगे, बात करोगे इनसे कॉल पे, तो आप जो सुनोगे इनसे ना, वो ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको अपनी बातों से, अपने नॉलेज से, अपने हरकतों से इम्प्रेस करें। दिस कैन बी जेंडर फ्लूइड, ओके, कोई भी इंसान हो सकता है। मैं बस बोल रही हूँ कि इट इज़ सच अ प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन कि वो आपको इम्प्रेस करे, आपको रिझाए, कि वो अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी खो देते हैं, और वो मीटिंग के बारे में या फिर वो कॉल या फिर टेक्स्ट या फिर फाइट या फिर कोई भी एक सिनेरियो जो आपने एक इंटरेक्शन की होगी साथ में, उसको इतना तोड़ के सोचते हैं कि वो अपने आप में नर्वस और एंग्शियस हो जाते हैं। इनको लगता है स्पेसिफिकली करंट एनर्जी से कि इन्होंने कुछ गलत किया, बोला, सुना, या फिर एक गलत तरीके से रिएक्ट किया, या कुछ इनका बिहेवियर था जो बहुत एम्बैरेसिंग था, बिकॉज ये बहुत सेल्फ कॉन्शियस है और बहुत ज़्यादा अपने माइंड में है। तो एक चीज़ के बारे में ना ये थोड़ा ओवर थिंक कर रहे हैं, जो ये विश करते हैं कि चेंज हो जाती, नहीं होती, या फिर कुछ अलग तरीके से वो रिएक्ट करते। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। मतलब उनको लग रहा है कि इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी है बेसिकली। नाउ अभी किसके रिगार्डिंग हो सकता है दैट यू नो? व्हाई आर दे नर्वस? व्हाई इज माई पाइल टू दिस पर्सन नर्वस regarding why are they sharing this nervous energy with them? It goes back to childhood. What? Okay, मेरे को लगता है इस पर्सन को अबैंडनमेंट वूंड है, मतलब अबैंडनमेंट वूंड है। इस पर्सन को काफ़ी लोग ना इनकी एक हरकत पे छोड़ के चले जाते हैं, तो इनको लगता है कि दे कैन लूज़ यू अगर उन्होंने एक तरीके से रिएक्ट किया। Oh my God, this person has high inner child healing to do. ये पर्सन आई फील लाइक दे सॉर्ट ऑफ लाइक पीपल प्लीजर वाली एनर्जी में चले जाते हैं। इनको थोड़ा अपने आप को डिस्कवर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये सच में मुझे लगता है आपको रिझाना चाहते हैं, और ये चाहते ना चाहते हुए कुछ चीज़ें कर देते हैं जिसकी वजह से वो एम्बैरस हो जाते हैं और अपने माइंड में चले जाते हैं। हो सकता है फिर ये आपसे थोड़ा स्पेस ले ले या फिर थोड़ा मिक्स सिग्नल देने लग जाए, बट वो मोस्टली इसलिए बिकॉज इनको अबैंडनमेंट वूंड है। इनको लगता है कि अगर ये आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करेंगे या फिर कुछ अलग सा करेंगे तो ज़्यादा एक्सप्रेस कर लिया अपने आप को अगर, या फिर कुछ एम्बैरेसिंग वे में बिहेव कर लिया या फिर कुछ एम्बैरेसिंग बोल दिया, तो लोग उनको जज करेंगे और वो जजमेंट से बहुत डरते हैं। उनको लगता है फिर इंसान उनको वापस इंटरेक्ट नहीं करेगा उनसे। दिस पर्सन इज़ हाई ऑन इमोशंस। ये वाटर साइन भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट वाटर प्लेसमेंट इनका स्ट्रॉन्ग है बिकॉज अंदर से पर्सन बहुत सॉफ्टी है। लाइक मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इमोशनल रेडार इनका बहुत हाई है, बहुत सेंसिटिव भी है। अगर आप इनको कुछ बोल दोगे ना तो आपको तो लगेगा कि आपने बोल दिया, ठीक है, आपने अपना रिएक्शन दे दिया, आपने जो बोलना था बोल दिया, आपके लिए बहुत नॉर्मल है। बट ये वो इंसान है कि वो एक चीज़ को पकड़ेंगे, उसको उसकी फीलिंग चेक करेंगे, लाइक वो क्या फील कर रहे हैं इस कमेंट के बारे में या फिर जो आपने कहा है उसके बारे में, और वो फीलिंग को लेके बैठेंगे। दिस पर्सन इज़ अ फीलिंग पर्सन। लाइक ये जैसे भी आपको दिखाई देते हैं, ये जैसे भी है, मैं रियल सेल्फ इनका बोलूँ तो बहुत वल्नरेबल है, लाइक अ लिटिल टू मच। सो यू हैव टू रियली पिक योर वर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप इस पर्सन से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा हार्श हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, या फिर आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इट इज़ सो ईजी टू ट्रिगर एंड मेक देम नर्वस। दिस पर्सन कैन हैव अ क्रश ऑन यू ऑल्सो, दैट इज़ वाई मे बी आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहते हैं, बट इट गेट्स लिंक्ड टू देयर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। ये आपको पसंद करते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ में इनका एक ट्रिगर और इनका एक ट्रॉमा भी जुड़ा है। लाइक अगर आप इनको रिजेक्ट करते हो या फिर आप इनको पसंद नहीं करते हो या फिर आप एक बहुत हार्श रिएक्शन देते हो, तो आप सिर्फ इनको रोमांटिकली हर्ट नहीं करोगे, आप इनको ट्रॉमा दोगे, क्योंकि इनका ये फियर है। दे हैव अ फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। सो ये पर्सन के साथ वर्ड्स आपको बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है वो चीज़ें पकड़ के बैठ जाए और बोले भी ना, क्योंकि ये थोड़ा वैसे ही है। फीलिंग नर्वस।
दे जस्ट होप, मतलब मेरे को यही आ रहा है कि मैं बस होप करता हूँ या करती हूँ कि मैंने अपने आप को एम्बेरस नहीं किया या फिर मैं कुछ गलत एक्ट नहीं किया। या ये थोड़ा इंसान थोड़ा पुल बैक भी कर सकता है, थोड़ा स्पेस ले सकता है चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करने के लिए, बिकॉज इनके लिए हर चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। दे कैन डू समथिंग वेरी स्मॉल जो इंसान कंसिडर भी नहीं करेगा और वो उसको ओवर थिंक करेंगे। वाई? बिकॉज दे आर लाइक दैट। या डेफिनेटली इस पर्सन के डुअल साइड्स है। देर इज़ अ साइड दैट यू डोंट नो, इट इज़ नॉट अ बैड साइड एक्चुअली। इनका जो दूसरा साइड है ना वो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर है और बहुत सॉफ्ट है, मे बी जो आपको ज़्यादा पसंद आएगा, जो आपको ज़्यादा रिझाएगा। लेकिन इनको एक एक्ट करना पड़ता है या फिर एक प्रिटेंशियस नेचर इनका आ जाता है आपके साथ में, बिकॉज इनको लगता है अगर ये रियल हो जाएंगे, वल्नरेबल हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, अपने मिस्टेक्स आपके सामने रखेंगे, अपने आप को एम्बैरस करेंगे, तो आप या कोई भी इंसान उनको छोड़ के चला जाएगा, बिकॉज उनके रियल सेल्फ को प्यार करेगा कौन? सो यू अंडरस्टैंड वॉट इज़ द ट्रॉमा हियर। करंटली ये पर्सन जो भी आपको वाइब दे रहे हैं, अगर आप रियल ऑनेस्ट फीलिंग्स मुझसे पूछ रहे हो करंटली, ये जो भी है ना, ये खुद समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये रियल नहीं है आपके साथ। ये रियल नहीं है, ये एक लूप में चल रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आप इनके लाइफ में हो, चाहे जिस भी पोजीशन पे हो। लाइक आप एक कॉर्डाइल रिलेशनशिप रख रहे हो इनके साथ, अगर कुछ भी आपकी इक्वेशन को इधर उधर करता है, ये नर्वस होते हैं, बिकॉज इनको हर्ट तो होता ही है, लेकिन साथ में इनको ट्रिगर भी होता है उनके ट्रॉमास की ये इंसान भी ऐसा जज करेगा मुझे, ये भी ऐसा होगा। इट इज़ जस्ट अ वेरी पैरानॉइड फीलिंग। ये इंटरनली कुछ फील कर रहे हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज़ किलिंग दैम। ठीक है, ये आपके लिए कुछ महसूस कर रहे हैं, बट क्योंकि ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए वो बहुत हर्ट है। या यू डोंट नो दैम, मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को जानते, बिकॉज ये एक एक्ट करते हैं, ये आपके सामने नहीं, ये लोगों के सामने भी कभी कभी प्रिटेंशियस हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ये किसी को बुरा महसूस कराना चाहते हैं, उनके साथ गेम खेलना चाहते हैं। इट इज़ जस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, और दोनों रीडिंग में सिमिलर डिफेंस मैकेनिज्म मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आई जस्ट फील बहुत डिफेंसिव है ये पर्सन, कि आप उनके रियल सेल्फ को ना देख लो। बिकॉज वट डू दे फील टूवर्ड्स माई पाइल नंबर 2? दे फील नॉट गुड इनफ। ये पर्सन आपके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा लेस फील करते हैं। इनको लगता है कि दे डोंट हैव एनी थिंग, उनके पास कुछ खास नहीं है टू इम्प्रेस यू और टू कीप यू। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी लेस सेल्फ वर्थ। ओके, इट कीप्स कमिंग कि ये पर्सन को लगता है कि दे डोंट हैव इनफ। द फीलिंग ऑफ वॉन्टिंग यू is good, but the feeling of losing you and the fear of losing you is so much more high. This person feels like you are the prize, definitely, कि आपको हासिल करना सिर्फ इनकी फीलिंग को नहीं, इनकी ईगो को बूस्ट करेगा। आपको पाना या आपको रिझाना या फिर आपके साथ एक कनेक्शन बिठाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक पर्सनल विन होगा, but they're not able to express. This person feels insecure in your presence, definitely. इस person को घबराहट हो सकती है, ये person नर्वस हो सकते हैं, शायद कॉल पे भी जो बोल दे ये बिना सोचे समझे बोल देंगे, क्योंकि सोचने का टाइम ही नहीं होता, इंसान अपने नर्व से रिएक्ट कर रहा होता है। नर्वस क्या होता है? अपने नर्व से रिएक्ट करना, मतलब वो सोच समझ के नहीं बोलेंगे वो टाइम पे, वो बस बोलेंगे कुछ बोलने के लिए। दिस पर्सन हैज़ रोमांटिक फीलिंग्स, मैं फिर से कह रही हूँ, इट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग, बट oh my god, this person feels like you are their soulmate and इनको आपके बिना दिखता नहीं है कुछ। लाइक अगर आप एक रूम में हो या क्राउडेड स्पेस में हो या फिर आप कॉल पे हो, ये पर्सन का फुल अटेंशन आपकी तरफ है, नो मैटर व्हाट दे आर शोइंग यू। इनको उनका पूरा अटेंशन आपके तरफ है। ओके, आई एम सेइंग दिस अगेन, आप जहाँ भी मिलोगे इनको, जब भी जो भी सिनेरियो में होंगे आप दोनों साथ में, ये पर्सन प्रिटेंड कर सकते हैं, बट ये पर्सन की जो रियल एक्चुअल आइज़ है ना, जो हमारी आँखें होती है, वो आप पे रहेगी। लाइक क्योंकि इनका फुल अटेंशन आपके ऊपर है।
आई डोंट थिंक अगर थर्ड पार्टी है भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रही है, बिकॉज ये पर्सन इतना ज़्यादा फोकस्ड है आप पे, और ये फोकस थोड़ा सा पैरानोया में क्रिएट हो रहा है, बिकॉज व्हाट इफ़ ये आपको पिस ऑफ कर दे, व्हाट इफ़ कल उठ के आप सोचो कि हाँ मैं नॉट दैट खास, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट स्पेशल। इनके लिए सबसे बड़ा फियर होगा ये। दे आर लेज़र फोकस्ड ऑन यू, लाइक उनकी आंखें आपकी आंखों के अंदर है। मतलब आई डोंट नो कैसे मैं बोलूँ, बट अगर आपको डाउट है कि मे बी दिस पर्सन इज़ टॉकिंग टू समवन एल्स, या फिर किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और को रिझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये आपके सामने किसी से फ्लर्ट भी करते हैं ना, आई कैन गारंटी यू कि वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर वो किसी और के बारे में हवाबाजी करते हैं, आई एम गारंटिंग यू ये सिर्फ आपका रिएक्शन देखने के लिए वो चीज़ करते हैं। It is just you and you in their world. It is just you, whoever you are. But इनको ये श्योरिटी नहीं है कि आर दे केपेबल टू बी समवन इन योर वर्ल्ड। क्या वो इतना केपेबिलिटी रखते हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, उनके वल्नरेबल साइड को एक्सेप्ट करोगे, उनके रियल सेल्फ को एक्सेप्ट करोगे? दैट इज़ समथिंग जो वो डाउट करते हैं। या आपके साथ थोड़ा और प्लेफुल एनर्जी शेयर करना चाहते हैं, आपका टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी वाइब, आपका और आपकी पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज़ सो टॉप नॉच। लाइक दैट इज़ वाई ये पर्सन बहुत पेशेंट भी रहेंगे। आई डोंट गेट एन इम्पल्सिव एनर्जी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन चीज़ों को फास्ट लेके जाएंगे, या फिर आपको कुछ भी फास्ट करेंगे आपके कनेक्शन में। ये बहुत स्लोली जाएंगे, पेशेंट से जाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, बिकॉज इनको पता है कि दिस इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। मतलब ये चीज़ वर्थ है रुकने के लिए, रुकने लायक है। सो ये चीज़ों को बहुत आहिस्ता लेके जाएंगे, और मे बी टाइनी स्टेप्स रखेंगे आगे। अब वो आपसे कितना मेल खाएगा मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक ये पर्सन बहुत इंटू है आपके। बट वो स्पीड से नहीं आएंगे जो स्पीड से मे बी आप यूज टू हो, या फिर आप करना चाहते हो, नहीं होगा वैसा। बिकॉज इनको अपने आप को, अपने फियर्स, अपने ट्रिगर्स, अपने ट्रॉमा को भी प्रोटेक्टेड रखना है, साथ में इस कनेक्शन को भी अच्छा रखना है। तो ये वैसा थोड़ा कैलकुलेटिव वे से चलेंगे, बट नॉट टू हार्म यू, आपको हार्म करने के लिए नहीं, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ गवा ना दिया जाए। ओके बहुत स्लोली चलेंगे पर्सन। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीलिंग्स हियर। ओके दिस इज़ डेफिनेटली अ रोमांटिक कनेक्शन, बट फॉर सम रीज़न मुझे लग रहा है आप दोनों वाइस वर्सा एनर्जी में हो सकते हो, या आप भी फील नहीं कर रहे हो कंफर्टेबल टू ओपन अप टू दैम। सेम एनर्जी वहाँ से आ रही है। इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ चाइल्डहुड, इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, और ट्रॉमास बचपन के में भी ये पर्सन बुली हुए थे, या फिर कुछ तो ऐसा लेस वर्दी चीज़ इनके साथ हुई है जो इनको बहुत कॉन्शियस करके चला गया है। सो दैट इज़ वॉट इज़ दे आर रिएक्टिंग आउट ऑफ। लेट्स सी मोर। फेक स्माइल्स, ओ माई गॉड कैन यू सी, मैंने क्या कहा था, कुछ फेक है, कुछ प्रिटेंशियस है, कुछ एनर्जी है जो फेक है। इट इज़ जस्ट फेक। कि आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, बट डेफिनेटली अगर आप अपने पर्सन के बारे में पूछ रहे हो, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट वॉज कुछ नकली है, और कुछ करना पड़ रहा है जो उन्हें नहीं करना है। आपको में भी अगर इनके बारे में कुछ पसंद नहीं भी आ रहा है ना, देयर आर हाई चांसेस कि वो उनका रियल सेल्फ है ही नहीं, वो एक फेक वर्जन है जो उन्होंने क्रिएट किया। अगर वो रियल रहते तो आपका कनेक्शन और डीपर होता, आप और ज़्यादा प्यार में गिरते इनके। बट ये एक फेक वर्जन, एक फेक, बोलते हैं ना, जैसे कि एक बहुत ही लॉयल इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि वो प्ले बॉय है, लेट्स जस्ट से दैट। नाउ उनको ऐसे लग रहा है कि वो कूल दिख रहे हैं, बट वो एक फूल दिख रहे हैं, और कोई भी फूल के साथ प्यार नहीं कर सकता। सो इट इज़ जस्ट दैट फेक वाइब। ये फेक वाइब को जाने की बहुत ज़रूरत है। लाइक इट इज़ हाई टाइम। या दे वॉन्ट टू कम ऑफ एज लाइक सो कूल। ये जो भी मेल फीमेल है, लाइक ड्रॉप द एक्ट, ड्रॉप इट। बिकॉज आपके कनेक्शन में जो नेक्स्ट स्टेप जो आना ज़रूरी है वो है रियल रहने का, दोनों तरफ से। और वही ब्लॉकेज है। अगर ये ब्लॉकेज हटा नहीं तो चीज़ें स्टक ही रहेंगी, प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती वो जगह पे जहाँ पे इंजन ही ख़राब है। लाइक आप लोगों का वो सड़ गया है। लाइक स्टॉप, ड्रॉप द फकिंग एक्ट। आई एम सॉरी टू स्वेयर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट मी स्वेयरिंग,
इग्नोरिंग, हाँ मे बी नेक्स्ट फेज आप लोग का मे बी इग्नोरिंग वाला होगा, साइलेंट ट्रीटमेंट वाला होगा, वही वाली चीज़ें होंगी. बट इट्स जस्ट फियर ऑफ रिजेक्शन का सारा खेल है. बट अंदर ही अंदर हुक्ड रहोगे एक दूसरे से. सो व्हाट इज़ द पॉइंट? तो मोस्टली पाइल नंबर 2 जो मुझे लग रहा है, इट इज़ जस्ट एन एक्ट जो करेंटली आप दोनों हो सकता है कर रहे हो एक दूसरे के साथ में भी, आप कर रहे हो इनके साथ में या ये कर रहे हैं आपके साथ में. बट ये एक्ट आपको रियल कनेक्शन और रियल लाइफ में कुछ नहीं दे सकता. सो जितनी जल्दी हो सके एक रियल पर्सनैलिटी ओपन करो, वरना ये फेक वाइब एक फेक कनेक्शन आपको दे जाएगी और एक फेक मोमेंट में आपको फंसा के चली जाएगी. ओके, सो दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ वॉट नीड्स टू गो. ठीक है, ये बहुत मेजर गाइडेंस है आपके लिए. लेट्स सी व्हाट एल्स. ब्लैंक, ओ माई गॉड, ब्लैंक, लिटरली ब्लैंक. ओके, तो यूनिवर्स यहाँ पे ब्लैंक पेज के साथ क्या कहना चाह रहे हैं? यू डिसाइड क्या होने वाला है आगे. यू डिसाइड, द बॉल इज़ इन योर कोर्ट. आप डिसाइड करो क्या चाहते हो आप कनेक्शन के साथ में. लिटरली आपको भी प्रॉब्लम पता है, अगर कोई भी ब्लॉकेज आपकी कनेक्शन में, उसका रूट मैंने जड़ आपको दे दी है. जड़ यही है कि सब कुछ नकली है. जिसको आप पसंद कर रहे हो थोड़ा सा या फिर हेट कर रहे हो, आपको लग रहा है ये पर्सन ऐसा है वैसा है, एक्चुअली वो पर्सन वैसा है ही नहीं. जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में नापसंद कर रहे हो, देयर इज़ अ हाई चांस कि वो इंसान वैसा है ही नहीं. सो मतलब कितने बड़े मिसकंसेप्शन में हो आप लोग, और कितना बड़ा ब्लॉकेज है आपके कनेक्शन के लिए. सो यूनिवर्स यहाँ कहना चाहते हैं यू राइट. आप लिखो आपको कहाँ ये कनेक्शन को लेके जाना है. अगर आप रियल वल्नरेबल होने की हिम्मत रखते हो तो ये कनेक्शन वर्थ एक्सप्लोरिंग है. लाइक अगर आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया तो आप डेफिनेटली मिस आउट करोगे. बट अगेन एक कंडीशन है जो बहुत ज़रूरी है फिल करना. दे फाइंड यू टू बी अम्यूजिंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हैंडसम जो भी पर्सन है. लाइक अगेन मैं वही कह रही हूँ, देर इज़ नथिंग दैट इज़ रॉन्ग इन द केमिस्ट्री. कोई केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी गलत है ही नहीं यहाँ पे. सब कुछ बस रियलनेस पे आ जाता है. द मोर रियल द मोर बेटर. ओके, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स यू. मुझे यही लग रहा था कि एक थॉट, एक बोलते हैं ना, एक मूवमेंट या एक कम्युनिकेशन, एक वर्ड को इतना ओवर थिंक किया जा रहा है बिकॉज इतना सेल्फ कॉन्शियस नेचर बाहर आ रहा है इस पर्सन का कि वो माइंड से उठ के कुछ रियलिटी में करने की हिम्मत ही नहीं रख रहे हैं. सो एवरी डे थिंग्स गेट मोर एंड मोर इम्पॉसिबल फॉर देम. मतलब हर दिन चीज़ें उनके लिए और ज़्यादा दिक्कतमयी हो जाती है. यहाँ पे वीक पर्सन, वीक ऑरा, मतलब वही वीकनेस आ रही है. कनेक्शन वीक हो रहा है आप लोगों का, आपको पता नहीं है बट हो रहा है. क्योंकि हिम्मत लगती है असली बनने में, हिम्मत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है. और ये हिम्मत आनी ज़रूरी है. कनेक्शन वीक होगा अगर ये वीक रहेंगे. कनेक्शन स्ट्रांग होगा अगर इनमें वो स्ट्रेंथ है अपने रियल सेल्फ को बाहर निकालने की. सो अगर आपको ये कनेक्शन में बेटरमेंट चाहिए तो आप प्रे कर सकते हो दैट मे बी यूनिवर्स प्लीज़ गिव दिस पर्सन द स्ट्रेंथ to become authentic and real and give me the strength to become authentic and real. because यही एक ब्लॉकेज मेजर आ रहा है. हाँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक ऐसी मिररिंग वाली एनर्जी की इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो फ़र्क, क्योंकि आप लोग ये दिखा रहे हो. अब बोलो ना क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, बोलो तो. इट इज़ लाइक दैट फ्रस्ट्रेशन एनर्जी. एक ही आ गया. Let's see more. ओनली प्रॉब्लम इज़ ट्रस्ट इशूज़. तो ट्रस्ट इशू एक भी मेजर फैक्टर है. मे बी आप लोग ओपन अप नहीं हो रहे हो बिकॉज ये ट्रस्ट इशू है कि दूसरा इंसान जब मैं ओपन अप होऊंगा या फिर रियल सेल्फ बताऊंगा तो हमेशा की तरह वही होगा, हमेशा की तरह वही होगा वाली एनर्जी किसी की तो है. और यही चीज़ डुबा रही है चीज़ों को. सो एक बैगेज है जिसको निकलना ज़रूरी है. ट्रस्ट इज़ वेरी एसेंशियल हियर राइट नाउ, राइट नाउ. फील कंफर्टेबल टू बी योर सेल्फ. वही बात है कि यहाँ पे कंफर्ट और वो जो बोलते हैं ना वार्म फीलिंग है, वो जो आप फील करा सकते हो एक दूसरे को, वही मिसिंग है. यू गाइज बोथ आर वेरी केपेबल. आप दोनों बहुत पोटेंशियल रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो एक दूसरे के साथ में रियल होने की. और जब आपके रियल सेल्फ मिलेंगे दोनों के ना, तो और ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी और ज़्यादा फायर पैशन चीज़ें इग्नाइट होगी. तो गिव योर सेल्फ द परमिशन टू फील लाइक दैट. ओके, सो दैट इज़ योर गाइडेंस. Okay. Let's see what else is coming.
ओके। कोई लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट फेज़ में मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हासिल करने वाले, करियर में बहुत फोकस्ड होने वाले हैं। तो क्योंकि ये एनर्जी को रीडायरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, अभी इतने कॉन्शियस होके। कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है? जब आप अपने काम में अच्छा करते हो, जब आप अपने पर्सनल लाइफ में अच्छा करते हो। तो मे बी जो नेक्स्ट स्टेप है आपके कनेक्शन में, कोई एक इंसान या दोनों, आप दोनों बहुत ज़्यादा वर्क फोकस्ड होने वाले हो, अपने ऊपर काम करने वाले, अपने आप को अपग्रेड करने वाले हो। सो ऐसी कुछ चीज़ें आने वाली है आपके लाइफ में, जहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पे कोई जाएगा। या कोई आप दोनों में से एक इंसान बहुत अकेले रहने लग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। अपने ऊपर काम करेगा, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, अपने वर्क चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आएगा, अपने कॉन्फिडेंस को दूसरी तरीके से फुलफ़िल कर किया जा सकता है, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप होने वाला है। मे बी आप या मे बी ये इंसान थोड़ा सा अपने आप को वर्क में बर्डन करेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अकेलेपन में चले जाएंगे। दैट कैन बी द डिफेंस मैकेनिज्म। किसी की तो यहाँ पे डिवोर्स्ड पेरेंट्स हैं, या फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो डिवोर्स्ड हो जाने चाहिए थे, ठीक है। अब एक वीक मैरिज या फिर वीक लव लाइफ किसी ने देखी है, जिसकी वजह से लव पे ट्रस्ट ही उतर गया है। लव वाली फीलिंग क्या होती है? सब धोखा दे रहे हैं, सब एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं। तो लव क्या होता है? पता नहीं है, पता नहीं है तो देखा नहीं है, देखा नहीं है तो समझा नहीं है, समझा नहीं है तो भरोसा नहीं है। तो अगर किसी का भी चाइल्डहुड ट्रॉमा कुछ ऐसा है कि मतलब मॉम डैड या तो सेपरेटेड है, या तो सेपरेटेड हो जाने चाहिए। मेजर तो उनका केस होता है जो सेपरेटेड हो जाने चाहिए, पर होते नहीं हैं। सो कुछ तो पेरेंट्स के कनेक्शन से चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर रिलेशनशिप का रॉन्ग माइंड आ रहा है किसी के पास से, जो हील करना ज़रूरी है। ये आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। ओह, ये फट ही गया यार। यार इल्यूजन, तो वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपकी कनेक्शन में एक भ्रम है कि ये एक इंसान ऐसा है, बट वो इंसान वैसा है ही नहीं। अगर आप जानोगे तो आप जानोगे इंसान वैसा है ही नहीं। सो एक भ्रम वाली एनर्जी बहुत कैरी फॉरवर्ड हो रही है आपकी कनेक्शन में, तो उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करो। कोई यहाँ पे टॉरस हो सकता है, या फिर किसी का तो अर्थ प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। ये आपका अर्थ और वाटर बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे, तो किसी का ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, कोई जेमिनाई भी हो सकता है। टॉरस एंड जेमिनाई। ओके, लेट्स सी मोर। ओके, कोई यहाँ पे बहुत ही शादी के बाद में रिच होने वाला है। मे बी दिस इज़ योर मैसेज। मैरिज विल अनलॉक अ फॉर्च्यून फॉर समवन। शादी के बाद में ये आपका मैसेज हो सकता है कि विल गेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। कोई सैजिटेरियस भी हो सकता है। ओके, हाँ, किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करने की भी ज़रूरत है, मतलब पास्ट लाइफ देखने की, बिकॉज बहुत सारा फियर आपके पूरे कनेक्शन में ना ट्रॉमा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ट्रॉमा, सेल्फ कॉन्शियसनेस, बुलिंग, डाइवोर्स पेरेंट्स, बैड कुछ तो बैड ट्रॉमा ऑफ लव, या फिर बैड पास्ट लाइफ फियर्स, ठीक है। किसी किसी का डर ट्रॉमा पास्ट लाइफ से आ रहा है, किसी किसी का पेरेंट से आ रहा है, फैमिली से आ रहा है, और वो आप दोनों को दूर खींच रही है, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आपके बीच में आ रहा है। ट्रिगर्स लाइक क्या हो गया, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो बिखर जाऊंगा, टूट जाऊंगा, टूट जाऊंगी। ये इतना ह्यूज फियर है ना कि ये आपकी रूह को पूरी तरीके से कपा देता है। सो पास्ट लाइफ थोड़ा सा रिग्रेशन किसी को करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, मे बी अगर आपके पेरेंट्स का रिश्ता अच्छा नहीं है, दैन दैट कुड बी अ फैक्टर। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 15 नवंबर के बाद में रीडिंग्स पर्सनल चालू हो जाएंगे, तो आप लिंक जो दिया हुआ है उस पर बुक कर सकते हो 15 नवंबर के बाद में। एंड या मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सपोर्ट करना, एंड कमेंट ज़रूर करना, बिकॉज मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। सो बाय, लव यू, हैव अ नाइस डे, एंड या चिल, रिलैक्स, एन्जॉय।